हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का। प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा हम इसमें एक और टॉपिक कवर करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। मतलब जो गैसेस होती हैं और जो हमारे लिक्विड होते हैं वो किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन दें तो उसमें है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जो हमारी रियल लाइफ है उससे इसको रिलेट करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग विंड आती है, ऐसे आंधी तूफान आते रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इसकी छत उड़ गई, ऐसा सुना होगा ना। बहुत फनी लगता है सुनने में, लेकिन ये रियल होता है कि उसकी छत उड़ गई। या तो फिर जो स्टील वगैरह के जो होते हैं उनकी जो चीज़ें होती हैं वो उड़ जाती हैं छत पर से, और जो टीन की जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। तो वो किस वजह से होता है, ठीक है। एंड सेकेंड, आपने सुना होगा साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से बहुत तबाही होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं, उनके अपरूट्स हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा हम लोग सुनते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कौन सा साइक्लोन आया था मुंबई में, ताउते। तो इस तरीके से हम सुनते रहते हैं कि कितना ज्यादा वो तबाही एकदम मचाते हैं। तो इसके किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगता है ना। अब वो कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। जैसे कि मैंने हम लास्ट जो सेशन था उसमें डिस्कस किया था, जब तक कि आप फोर्स नहीं लगाओगे तो मूवमेंट तो हो रहा नहीं है। मूवमेंट हो रहा है मतलब कोई भी चीज, अगर जो हमारा पेड़ पौधे है वो टूट रहा है तो मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है। या तो फिर छत उड़ जा रही है, छत पे भी एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जो होता है और ये जो प्रेशर होता है, ये इसमें आपस में क्या रिलेशन है। अगर आपने 7th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया आप लेकर के आए होंगे अभी कि जो हमारा साइक्लोन होता है वो क्यों किस वजह से आते हैं। साइक्लोन जो होते हैं ना हमारे, वो इस वजह से आते हैं कि जो हमारा एयर का जो प्रेशर होता है ना वो इरेगुलर होता है, मतलब एक सा नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम अचानक से, इस तरीके से। तो ये प्रेशर जो होता है ना हमारा, और जो हमारी एयर होती है, और सेकंड जो हमारा टर्म हो गया फोर्स। तो फोर्स और जो प्रेशर है इसमें आपस में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर क्यों आता है, क्या उसका कोई रिलेशन है फोर्स से या नहीं है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेशर होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर होता है हमारा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो फोर्स से रिलेट करता है। अब कैसे रिलेट करता है, मीन्स जितना ज्यादा फोर्स होगा ना हमारा, सॉरी, जितना ज्यादा हमारा फोर्स होगा हमारा प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, मान लो कोई भी एक चीज है, ठीक है ना, तो उसका क्या है, उसका एरिया जो होता है, एरिया पर भी फोर्स डिपेंड करेगा और प्रेशर भी उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, ये वॉल है ना, तो इस वॉल पर अगर मैं चाहूं तो एक नेल को ठोक सकती हूँ, है ना। मैं एक हैमर लूंगी और मैंने आपको बोला कि आपने मुझे बोला कि इस पर एक क्या करना है, नेल को ठोकना है। तो मैं एक हैमर लूंगी और क्या करूंगी, इस पर ठोक दूंगी, ठीक है। अब क्या यही चीज मैं अपने थंब के साथ भी कर सकती हूँ। अगर आप मुझसे बोलो अपना थंब भी इसके अंदर घुसा दो, तो क्या मेरा थंब इसके अंदर घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं एक और चीज का एग्जांपल लूं, जो पिन होती है ना, थंब पिन होती है जिसको हम बोलते हैं, जो कि बोर्ड के अंदर घुस जाती है ना, तो वो तो बोर्ड के अंदर घुस जाती है। बट अगर हम अपना थंब जो लें, थंब को भी उसी जो थंब जो हमारा बोर्ड होता है जिसको हम विजन बोर्ड भी बोलते हैं, तो उस पर हम क्या करें, उसमें हम अपना थंब अंदर नहीं इंसर्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, नेल को तो हम अंदर घुसा रहे हैं बट हमारा थंब अंदर नहीं घुस पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंडली, उसी नेल की ही अगर हम बात करें, नेल कैसा होता है, नेल का थोड़ा सा साइज ऐसा होता है ना, इस तरीके का, ये होता है हमारा नेल, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया होता है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल एरिया होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया। एंड ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अगर मैं आपको बोलूं आप इस साइड से
वॉल पर इस साइड से नेल को इंसर्ट ना करके इसके ऑपोजिट साइड से, मतलब इस साइड से इंसर्ट करो, तो क्या इंसर्ट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। तो इस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं प्रेशर को, कि अगर कोई भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसका एरिया बड़ा है, तो उससे क्या होगा? अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर एरिया छोटा है तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आप देख रहे हो ना इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कह सकते हैं कि एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा थंब है वो हमारे, क्योंकि थंब का एरिया नेल के एरिया के कंपैरेटिवली क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस पर क्या करूं? इंसर्ट करने की कोशिश करूं, तो ये अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। इसी की तरीके से अगर मैं नेल को उल्टा करके लगाऊं, जिधर साइड से चौड़ा होता है ना, उस साइड से अगर मैं अंदर घुसाऊंगी तब भी नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एरिया बड़ा होने से जो हमारा फोर्स अप्लाई अगर हम करते हैं, तब भी वो प्रेशर जो है वो नहीं बन पाएगा और कोई भी चीज इंसर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बाद में इसकी यूनिट की। जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, एंड जो हमारा एरिया होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बार बार आप प्रेशर का जो यूनिट है उसको इतना लंबा बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उससे बेटर है आप क्या कर सकते हो? इसको पास्कल भी बोल सकते हो। मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है हमारा पास्कल। ठीक है, तो पास्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P एंड स्मॉल a की फॉर्म में। अगर हमारा प्रेशर बहुत कम है, मतलब बहुत छोटे प्रेशर की बात करते हैं, तो होता है हमारा पास्कल ओनली। और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो पास्कल में। तो 1 किलो पास्कल इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू पास्कल। जैसे कि आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा है ना, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी आती हैं। 1 जो हमारा किलोग्राम जो होता है, किलो पास्कल जो होता है वो 1000 पास्कल के इक्वल्स होता है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी प्रेशर की बात। तो यहाँ से अब आप इसको समझ सकते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि जो हमारा सरफेस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पर अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, मतलब ये जो एरिया है जहां पर भी मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। उस एरिया पर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर हम एरिया चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उस एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? टोटल हमारा प्रेशर हो गया। तो फोर्स और प्रेशर में हमें रिलेशन समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही प्रेशर नहीं होता, फोर्स जिस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई हो रहा है उस टोटल को क्या बोलेंगे? हम प्रेशर बोलेंगे। इसके अगर मैं और रियल लाइफ आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके स्कूल के बैग्स होते हैं, तो आपने कभी गौर किया है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के जितने बैग्स आते हैं ना, अच्छे ब्रांड के जो बैग्स आते हैं, उनकी ना उतनी ही ये जो आप जहाँ से बैग को हैंग करते हो, तो वो उतनी ही चौड़ी चौड़ी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जब वो जितनी ज्यादा चौड़ी होंगी, ठीक है, वाइड होगी, तो उसकी वजह से उतना ही ज्यादा उसका एरिया होगा, है ना। एरिया ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? प्रेशर कम पड़ेगा, है ना। इसके ऑपोजिट है, मैंने बताया था। तो इसी की वजह से क्या होता है? इसका एरिया ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर कम पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर
हमें प्रेशर कहीं पर बढ़ाना है तो वो जहां पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं ना उसका एरिया हम कम करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर हमें प्रेशर कम करना है तो हमें क्या करना होगा, एरिया को बढ़ा देना है। अगर हम जहां पर फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो कवर हो गया। अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड का अगर मैं एक्सपेरिमेंट आपको एक बताती हूँ, एक बॉटल लिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पाइप लेना है, ठीक है। पाइप तो आपको ट्रांसपेरेंट पाइप होना चाहिए ताकि उसमें क्या हो, हमें वाटर का जो लेवल है वो दिखता है, ठीक है। एक हमने पाइप ले लिया, ज्यादा पतला पाइप नहीं लेना है थोड़ा सा, और ना ज्यादा चौड़ा पाइप लेना है, मतलब एक मीडियम साइज इतना बड़ा थोड़ा सा हम पाइप लेंगे, 25 सेंटीमीटर के अराउंड लंबा होना चाहिए और थोड़ा इतना चलेगा, ठीक है। इतना हमने पाइप ले लिया चौड़ा। अगर हम इसके एक एज पर एक बलून को बांध दें, ठीक है, और इसमें क्या करें, हम वाटर का लेवल पहले तो हमने इतना रख दिया, कम रख दिया, तो हम देखेंगे बलून का जो साइज है थोड़ा सा बढ़ गया। फिर हम क्या करें, वाटर का लेवल अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, साइज जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम वाटर का लेवल बढ़ाते जाएंगे उससे क्या होगा, जो नीचे बलून है बलून का साइज क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इससे ये चीज प्रूफ होती है कि जो वाटर है वो नीचे की साइड एक प्रेशर लगा रहा है, ओके, नीचे की साइड एक प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो इस बलून पर लग रहा है और इस बलून का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसका एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हो गई हमारी बॉटल, ठीक है। अगर इस बॉटल को मैं क्या करूँ, तुरंत ये हमने क्या किया, गर्म किया और यहाँ से इसका एक होल बना दिया और तुरंत उसी होल में हमने क्या किया, एक हमने पाइप इंसर्ट कर दिया। पाइप इंसर्ट करने के बाद में क्या किया, मैंने एक बलून इस साइड पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इसके लेवल तक वाटर को फिल करूंगी तो मैं अगर चेंजेस देखती हूँ तो उस चेंज में क्या होगा, ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा। फिर मैं वही जो हमने पाइप में किया था वही चीज हम फिर दोबारा से इसमें करते हैं कि जो इसका वाटर लेवल है थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो हम क्या चेंजेस देखेंगे कि जो बलून है उसका साइज और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और अगर हम और ज्यादा बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, बलून का साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज समझ में आती है कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर किसी भी वेसल में है, किसी भी ऑब्जेक्ट में है, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स पे क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर नीचे बलून लगाया है तो नीचे भी क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसी की वजह से बलून का साइज जो है वो बढ़ रहा है। अगर साइड में लगा रहे हैं तो साइड में भी ये बलून का साइज बढ़ रहा है। तो हमें पता चल रहा है नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, सॉरी साइड में लगाएं, कहीं पर भी लगा रहे हैं तो बलून का साइज बढ़ रहा है, मतलब वो हर जगह क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी जो वाटर सप्लाई होता है हमारे घरों में, या तो फिर कहीं पे वाटर वाली जो पाइप होती है वो कहीं जा रही होती है, बीच में अगर थोड़ा सा भी क्या होता है उसमें होल हो जाता है ना, लीक कर जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो एक तरीके से फाउंटेन बन जाता है ना, वो ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर अंदर जा रहा है ना पाइप के, तो वो वैसे ही प्रेशर लगा रहा है अपनी वॉल्स पर, और जैसे ही क्या होगा, प्रेशर लगा रहा है और कहीं से भी उसको लीकेज मिल गया तो प्रेशर की वजह से वो एकदम ऊपर आता है और एक तरीके से क्या बन जाता है, वो फाउंटेन बन जाता है ना। तो फाउंटेन का भी यही कंसेप्ट होता है कि वो प्रेशर लगाता है और उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ओपन कर देते हैं एरिया को और वो बाहर आ जाता है। अब फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तभी तो एकदम से अचानक से बाहर आएगा ना चीज। तो यही इस चीज से हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो लिक्विड के द्वारा कैसे एक्सर्ट होता है, मतलब जो हमारा लिक्विड है वो किस तरीके से प्रेशर लगाता है। लिक्विड जिस भी वेसल में होगा, जिस भी जगह पर होगा, वो अपनी वॉल्स पर हमेशा प्रेशर लगाता रहेगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं गैसेस की। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि जो लिक्विड
लिक्विड होते हैं वो तो हर तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, जहां पर भी होंगे वो उसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हर जगह प्रेशर लगाएंगे। अब जो गैसेस होती है, गैसेस में भी सेम चीज होती है। गैसेस में क्या होता है ना, जैसे कि आप अगर बलून ले लो, एक बलून को अगर आप क्या कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो, तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद में उसका मुंह क्या होता है, उसका माउथ जो होता है उसको आपको बंद करना होता है। जब उसको फुला लेते हो, उसको बड़ा कर देते हो, तो फिर क्या करते हो, उसका माउथ बंद कर देते हो। क्यों माउथ बंद करते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो गैस है वो बाहर नहीं आती। अब वो गैस एक जगह पे नहीं रहती, हमेशा क्या करती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है और हर जगह पर प्रेशर लगाती है, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाई चांस अगर हमने एक छोटी सी अगर पिन भी उसमें चुका दी ना, तो फिर क्या होगा, वो बाहर आने की तो वैसे भी कोशिश कर रही है, तो फिर क्या होगा, वो बाहर आ जाएगी। तो उसको ऐसा नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में ही जाएगी या फिर इस डायरेक्शन नीचे जाएगी या सिर्फ ऊपर जाएगी, वो जहां से भी उसको मौका मिलेगा वो बाहर आ जाएगी। तो वो हर तरफ फोर्स लगाती है। इसी की वजह से अगर हम पिन चुभाएंगे तो जहां से भी उसको मौका मिला वो बाहर चली गई। ठीक है, तो इससे हम क्या प्रूव करते हैं, इससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमारे लिक्विड हो गए, फिर जो हमारे गैसेस हो गई, ये भी क्या करती हैं, हर तरफ प्रेशर लगाती हैं, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है उसको एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम गैस का एक और एग्जांपल ले लें, तो जो हमारी गैसेस होती हैं, जो हमारे ट्यूब होते हैं, टायर्स होते हैं, ये पंक्चर हो जाते हैं। ये पंक्चर क्यों होते हैं, क्योंकि जो टायर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, गैस होती है, हवा होती है ना। तो अगर उसको हम कहीं से भी क्या होता है, वो उसका लीकेज हो जाता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि प्रेशर तो वो अंदर वैसे ही लगा रहा है कि आप बाहर निकलना है, लेकिन क्या है, जैसे ही उसको मौका मिलता है ना, वो बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, जहां से भी उसको मौका मिलेगा वो बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, ये कुछ हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं कि लिक्विड हो गया या गैसेस हो गया, हर तरफ प्रेशर लगाती हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो साइड में भी लगा सकती हैं, नीचे भी लगा सकती हैं, किसी भी साइड प्रेशर लगा सकती हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम एक बार डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि और किस चीज़ में मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।